आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो जाइए और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, इस बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पर, और हमारा आज का टॉपिक होगा आयंस। तो इसी आयंस से हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें कि आप जैसे ही सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो इसका काफी अधिक भूमिका होगा, ठीक है। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सिलेबस, तो उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो आपको आयंस ध्यान रखना होगा कि आयंस है ना क्या होता है, और आयंस की जानकारी लेना होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस पर। पहले आप ध्यान देंगे, आयंस किसको कहते हैं? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज, उसे आप क्या कहेंगे? आयंस कहते हैं सर। तो हम लोग उसे आयंस कहते हैं किस पर? ऐसे एटम या ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है। जैसे मान लो सर आपका ए है लिखा हुआ और इस पे या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो अगर एटम पे प्लस या माइनस चार्ज आता है तो इसको आयंस कहते हैं। या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे सर मान लो ए बी ये ग्रुप ऑफ एटम है, या ए बी सी ये ग्रुप ऑफ एटम है, और इस पर या तो प्लस चार्ज या फिर क्या रहेगा? माइनस चार्ज रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं आयन। तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। आयन को डिफाइन करने के लिए ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप ले सकते हो, इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं आयन। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के को आयन कहते हैं। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जिस पर आपका विद्युत आवेश यानी कि चार्ज प्रेजेंट होता है, आप उसे भी क्या कह सकते हो? आयन कह सकते हैं। आयन इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल। आयन का एक और नाम होता है रेडिकल, यानी आयंस को दूसरे नाम से भी जानेंगे हम लोग, रेडिकल कह सकते हैं। आप इसे हिंदी में अगर कहना चाहते हो तो आप इसे मूलक कह लो, रेडिकल को हिंदी में मूलक कहते हैं। तो आयंस को हम लोग रेडिकल हिंदी में अगर इसे जानेंगे तो मूलक भी कह सकते हैं। ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम लोग आयन कहते हैं। कह सकते हैं सर जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर विद्युत आवेश उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग आयन कहते हैं, और आयन को रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। आयन को अगर फॉर्म करना है, आयन को बनाना है, तो आयन को बनाने के लिए आप ध्यान दोगे सर, एटम में, किसी भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन आप ध्यान दोगे कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि इसके सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होता है, जो बाहर निकलता ही नहीं है। इसका मतलब है कि एटम से बाहर निकलने वाला अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, या बाहर से कोई ऐड किया जा सकता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अर्थात एटम पर चार्ज प्रेजेंट होने का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर 2 तरीके से, या तो आपके एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या फिर निकाल दोगे तो इसकी वजह से एटम पर चार्ज प्रेजेंट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इनको हम लोग कह सकते हैं आयन कहते हैं। तो देखो आयन का फॉर्मेशन अगर करना है तो आयन की फॉर्मेशन होता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, और अगर हमारे अंदर से मान लो नेगेटिवली चार्ज एटम्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हटा दो, निकाल दो, तो कैसे आएगा सर? पॉजिटिवली चार्ज बिहेवियर आएगा। मतलब एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और यदि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव गुण का है उसको अपने अंदर समाहित कर लो तो आपके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अर्थात अगर एटम से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो एटम पे प्लस चार्ज, एटम पे इलेक्ट्रॉन अगर ला रहे हो तो एटम पे माइनस चार्ज। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। सपोज मानो आप किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा,
किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा, किसी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस पे 3 प्लस चार्ज आएगा। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा भी होगा, यदि आप एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो जितने और ऐड करोगे ना उतने माइनस चार्ज इस पे डेवलप होता है। यानी आयन का अगर फॉर्मेशन आप देखो तो बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन का आप त्याग करो या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है एटम के द्वारा तो उस पे चार्ज डेवलप होता है, इसी को हम लोग आयन कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे Na प्लस पर एक चार्ज है, इसका अर्थ है कि सोडियम ने सर अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। Mg2 प्लस इस पर चार्ज देखो 2 प्लस चार्ज है, इसका अर्थ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से लॉस किया होगा। Al3 प्लस है, इसका मतलब है इसने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। यहां देखो SO4 2 माइनस, सर इसमें एटम एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, आप इसे एटम नहीं ग्रुप ऑफ एटम कहोगे, तो आयन एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब पूरा ग्रुप ऑफ एटम SO4 का ना ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए 2 माइनस चार्ज इस पे आएगा। CO3 2 माइनस, इसको भी आप ग्रुप ऑफ एटम कहोगे, ये भी एक आयन का टाइप है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इस पे 2 माइनस चार्ज आएगा। NH4 प्लस, अब NH4 प्लस भी देखो ग्रुप ऑफ एटम है, इसमें भी सर प्लस है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जिसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे देखो और कुछ एग्जांपल है, Cl माइनस, O2 माइनस, H2 माइनस, तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल है आयंस का। तो आयंस का सीधा अर्थ है कि सर चार्ज डेवलप ऑन एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन। और आयन 2 टाइप्स का हो सकता है, यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उस आयन को आप कटायन कह सकते हो, और उस पर अगर माइनस चार्ज है तो उस आयन को आप अनायन कहोगे। आयन का एक और नाम है, आप उसे रेडिकल कह सकते हो, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के टर्म में रेडिकल्स को डिफाइन किया जा सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आयन पर। तो देखो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ आयन की बात करेंगे। हाँ तो देखो हम लोग टाइप्स ऑफ आयन पे चलते हैं, और आयन 2 टाइप्स का होता है। एक आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक आयन सर आपका जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एक आयन ऐसा फॉर्म होगा जो एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से डेवलप होगा, और एक आयन ऐसा डेवलप होगा जो किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने से होगा। यदि एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो देखो इसको कहते हैं हम लोग कटायन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसे कटायन कहेंगे। यदि एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसे क्या कहोगे अनायन। कैटायन को धन आयन कह सकते हो और अनायन को ऋण आयन कह सकते हैं हम लोग। आगे देखो इसका एक और नाम है सर पॉजिटिव आयन, धनात्मक आयन, और अनायन का दूसरा नाम है नेगेटिव आयन जिसको ऋणात्मक आयन भी कह सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इसी का नाम दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, वैद्युत धनात्मक आयन, वैद्युत धनात्मक आयन। और नेक्स्ट है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, वैद्युत ऋणात्मक आयन। अनायन का तीसरा नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। नेक्स्ट समझोगे कटायन को ही बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि हम लोग पहले देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ आयन, आयन का जो नाम होता है उसे वो रेडिकल होता है। देखो आयंस को रेडिकल कहते हैं, तो ये 2 टाइप का होगा, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल। बेसिक रेडिकल किसको कहेंगे, तो धन आयन को बेसिक रेडिकल कहते हैं और अनायन को एसिड या एसिडिक रेडिकल कह सकते हो। एक और नाम है सर, इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव या वैद्युत धनात्मक मूलक कहते हैं, और अनायन को क्या कह लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। अब देखो कटायन जो है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसलिए आप इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहोगे, और इस पर इलेक्ट्रॉन आने के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो आप इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल कहोगे। आगे ध्यान देना, कटायन और अनायन को आप किस तरह से डिफाइन कह सकते हो, तो किसी एटम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग कैटायन कहेंगे, और यदि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है तो उस पे आता है माइनस चार्ज, और उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग अनायन कहते हैं।
कटायन को कैसे डिफाइन करोगे? दैट आयन विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कटायन। वैसा आयन जो पॉजिटिव चार्ज को रखता है अपने पास उसे कटायन कहते हैं। वह आयन जो धनात्मक आवेश रखता है उसे कटायन कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखो सर। यहां ध्यान दोगे सर, आपका Na+, Ca2+, Al3+, NH4+, ये आपका है कटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जो धनात्मक आवेश रखता हो उसे कहते हैं कटायन। आप कटायन को ही बेसिक रेडिकल कह सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी कह सकते हो। नेक्स्ट समझोगे आयन। आयन का दूसरा पार्ट है अनायन, और अनायन को कैसे डिफाइन करोगे? दैट आयन विच कंटेन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अनायन। वैसा आयन जो नेगेटिव चार्ज को रखता है उसको कहते हैं अनायन। जैसे Cl-, O2-, P3-, CO3-2-, SO3-2-, PO4-3-, NO3-, Cn-, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उन सभी आयंस को अनायन कहते हैं। जिसके पास ऋणात्मक आवेश होता है उसे क्या कह दोगे? तो सर उसे अनायन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे सिंपल आयन और सिंपल रेडिकल क्या होता है। कुछ अलग टाइप के आयन। तो यहां पर आपका है सर सिंपल आयन, और या फिर आप इसे सिंपल रेडिकल कह सकते हो। साधारण आयन, साधारण मूलक भी कह सकते हो। सिंपल आयन या सिंपल रेडिकल कैसे फॉर्म होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम। जब भी सिंपल आयन की बात करेंगे तो ये बना होता है सिंगल एटम से, और अगर मान लो ग्रुप ऑफ एटम से है तो उसको कंपाउंड आयन कहते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं सिंपल आयन जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बना होगा। एक एटम पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे हम लोग सिंपल आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na+, Na3-, F-, Ca2+, K+, ये सभी सिंगल एटम से बना है, तो इसे आप कहोगे सिंपल आयन या सिंपल रेडिकल। दूसरा जो टाइप है वो आपका है सर कंपाउंड आयन या कंपाउंड रेडिकल। आप इसे हिंदी में कह सकते हो यौगिक आयन या यौगिक मूलक। कंपाउंड आयन में एक सिंगल एटम नहीं होगा, ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सर। तो आगे देखते हैं। तो कंपाउंड आयन कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। कंपाउंड आयन बनता है मोर देन वन एटम को कंबाइन होने से। यह एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है। यौगिक जो आयन है वो आपको एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल NH4+, SO4-2-, देखो इसमें एक से ज्यादा एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, इस सभी में एक से अधिक एटम है, तो इनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड आयन, जो एक से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। आगे चलो ध्यान दोगे, कटायन की बात करते हैं। कटायन की फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर अनायन का फॉर्मेशन देखेंगे। हम लोग देखें कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक एक करके देखेंगे कटायन कैसे बनेगा और अनायन कैसे बनेगा। तो ध्यान दोगे, कटायन की बात करेंगे धनायन की, तो इसकी फॉर्मेशन जो होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना, तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कटायन का फॉर्मेशन आएगा। तो कटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसे कटायन कहते हैं। दूसरी समझोगे, अनायन किसे कहेंगे? इसको ऋणायन। कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, बनता कैसे है सर अनायन? कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अनायन कब बन जाएगा? तो इसका रीजन है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो ना, तो आपका सर जो बनने वाला आयन वो अनायन बनता है। कारण ये है
कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। जब किसी के पास आएगा तो इस पे अपना माइनस छाप छोड़ेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, अनायन फॉर्म कर देगा। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलो अब ध्यान देते हैं कुछ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और कट आयन। इसको आपको याद करना पड़ेगा। हर एक जो आपका आयन है तो उसमें दो टाइप का आयन मिलेगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोनेगेटिव अनायन है उसे आप याद करोगे सर। इनकी लिस्ट हम आपके सामने देते हैं, आपको एक एक करके इनको याद करना। जैसे हाइड्रोजन, इसका सर सिंबल होता है H+, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H+, सोडियम का सिंबल होता है Na+, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg2+, वेरियम का सिंबल होता है Ba2+, अमोनियम आयन का सिंबल होगा NH4+, लिथियम आयन का सिंबल होता है Li+, पोटेशियम आयन का सिंबल K+, कैल्शियम आयन का सिंबल Ca2+ होता है, एल्यूमिनियम आयन का सिंबल Al3+ होता है सर। इसके बाद देखो क्या है, क्रोमियम आयन Cr3+, सिल्वर आयन Ag+ है, इधर सीजियम आयन Cs+ है और निकेल आयन Ni2+ है। तो ये कुछ लिस्ट था आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। इनसे वैलेंसी भी निकाल सकते हो, जिसपे 2 प्लस चार्ज होगा उसकी 2 वैलेंसी, जिसपे 3 प्लस चार्ज होगा उसकी 3 वैलेंसी हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से आप याद करोगे। कुछ और इंपॉर्टेंट देखो क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण इनको दो टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होता है। अब जितने भी बताएंगे उसमें ऐसे आयन्स आएंगे जिसके पास 2 वैलेंसीज होंगे, एक लोअर वैलेंसी होगा, दूसरा अपर वैलेंसी होता है। जब आपके पास लोअर वैलेंसी आता है तो उसमें हम लोग लिखते हैं OUS अस, और जब आपका सर अपर वैलेंसी आएगा, हायर वैलेंसी वाला, तो इसमें आप लास्ट में ऐड करोगे इक। जब आपका लोअर वैलेंसी रहेगा तो आप उसमें ऐड करोगे अस, OUS, और जब अपर वैलेंसी हायर वैलेंसी का होगा तो आप उसके लास्ट में यानी उसके नाम के लास्ट में इक ऐड करोगे। जैसे कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, तो 1 भी होता है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होता है, सिंबल इसका Cu होता है। जब वैलेंसी 1 होगा तो आप इसको लिखोगे Cu+, और Cu+ है तो इसको कहोगे आप क्यूप्रस आयन। जब इसकी वैलेंसी 2 होगा तो आप इसे लिखोगे Cu2+ और इसको कहोगे क्यूपरिक आयन। ठीक इसी प्रकार से देखो आयन है, इसकी भी वैलेंसी 2 होता है सर, एक वैलेंसी होता है 2 और एक वैलेंसी होता है 3। आयरन को सर हम लोग लैटिन वर्ड में फेरस कहते हैं या फेरम कह लो, ठीक है। और इससे जो है आयरन को आप कह सकते हो, जब इसका वैलेंसी 2 होगा तो इसको कह लो फेरस और वैलेंसी 3 होगा तो आप इसे कह लो फेरिक। ठीक इसी प्रकार से देखो टीन है, टीन का भी वैलेंसी सर वेरिएबल होता है, इसकी वैलेंसी होता है एक का 2 और एक वैलेंसी होता है 4। जब टीन को आप लिखोगे कि आयन के फॉर्म में तो Sn2+ और Sn4+, लोअर वैलेंसी है तो लास्ट में अस लगाते हैं, स्टेनस कहोगे, और जब वैलेंसी 4 है तो इसके लास्ट में आप लगाओगे एक, तो स्टेनिक कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है लेड का भी वैलेंसी सर 2 टाइप का होता है, इसकी लोअर वैलेंसी 2 होगा और अपर वैलेंसी होता है 4। जब लेड का आप लोअर वैलेंसी लोगे तो Pb2+ लिखोगे, इसको कहते हैं प्लम्बस, लास्ट में OUS लगाना है, और जब Pb4+ लिखोगे तो इसको कहते हैं प्लम्बिक और लास्ट में क्या लगाओगे इक। नेक्स्ट इसी प्रकार से मरकरी, इसकी भी वैलेंसी जो होती है सर वो 2 टाइप का होगा। ये मरकरी Hg, इसकी वैलेंसी कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। एक 2 टाइप का होता है देखो आयंस, एक होता है Hg2, ऊपर में भी 2+ रहेगा तो आप इसे कहोगे मर्क्यूरस आयन, और एक होता है Hg, सिर्फ ऊपर में आप आयन लिखोगे Hg2+, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक आयन। लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन पर, इससे पहले हम लोग कुछ देखे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का लिस्ट, अब देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का लिस्ट सर। तो देखो
इसमें बेसिकली होगा क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जितने भी होंगे बेसिकली इसके लास्ट में IDE लगा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के लास्ट में IDE लगा होता है सर। जैसे देखो हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन का सिंबल होगा H-। दूसरा है क्लोराइड आयन, इसकी सिंबल होता है Cl-। नेक्स्ट है आयोडाइड, आयोडाइड का होता है सिंबल I-। पर ऑक्साइड को आप लिखोगे सर O2 2-, ये पर ऑक्साइड का सिंबल होता है। हाइड्रोक्साइड OH-। नाइट्राइट NO2-। साइनाइड लिखोगे तो आप इसे लिखोगे Cn-। सल्फेट आयन SO4 2-। नेक्स्ट इधर देखो फ्लोराइड आयन F-। ब्रोमाइड आयन Br- यहां पर होगा। ऑक्साइड आयन O2-। सुपर ऑक्साइड O2 सिर्फ माइनस होगा। नाइट्रेट आयन NO3-। नाइट्राइड N3- होता है। साइनेट आयन CnO- होगा। और इसमें है आगे देखो नेक्स्ट है सर आपका, नेक्स्ट आपका है साइनाइड आयन Cn-। सल्फेट आयन SO4 2-। बाइसल्फेट आयन HSO4-। फॉस्फेट आयन PO3-। फॉस्फाइड आयन P3-। इसी प्रकार जिंकेट आपका है ZnO2-। कार्बोनेट आयन CO3 2-। क्लोरेट आयन ClO3-। एसीटेट आयन CH3COO-। सल्फाइड आयन SO3-। परमैंगनेट आयन MnO4-। कुछ और आपका है सर साइनेट आयन CnO-। सल्फाइड आयन H2-। बाइसल्फाइड आयन HSO3-। फॉस्फाइड आयन PO3 3-। कार्बाइड आयन C4-। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- होता है इसका। नेक्स्ट आपका है बाई कार्बोनेट आयन HCO3-। पर क्लोरेट आयन ClO4-। फॉर्मेट आयन HCOO-। फेरिसाइनाइड आयन FeCN का होल 6 और इसको ब्रैकेट डाल के लिखोगे यहां पर 3-, इसको कहते हैं फेरिसाइनाइड आयन। आगे देखो सर क्या है, एक दो और है देखो ऑक्सिलेट आयन, इसका होता है C2O4 2-। सिलिकेट आयन SiO3 2-। यहां है सर थायोसल्फेट आयन H2O3-। नेक्स्ट है क्रोमेट आयन CrO4 2-। और एक लास्ट है आर्सेनेट आयन AsO4 3-। ये सारे आयंस आपके इंपॉर्टेंट है, आपको आयंस सर याद होना चाहिए। और आयंस अगर आपको याद होगा तो आप कंपाउंड बनाना सीख सकते हो। इससे फिर आपको क्या होगा कि सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये सेकेंड पार्ट था सर आपका बेसिक केमिस्ट्री का, जो आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस बेसिक केमिस्ट्री का 2 पार्ट है, आप दोनों पार्ट पढ़ोगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का जो 12th क्लास का केमिस्ट्री होगा उसकी चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।